एक आदमी दो महिलाओं के साथ रिश्ते में है जिनके बारे में महिलाएं नहीं जानती। धीरे धीरे उसने अपने बालों को झाड़ते हुए पाया। उसके बाद भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। सभी को नमस्कार, आज की फिल्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपका परिचय वू झेन्यू और यू नानो से करवाऊंगा। यह जियांग यान की अभिनीत फिल्म डेडली फूड है। जियाकियाओ और फ्लाइट अटेंडेंट कोको प्रेमी हैं। जियाकियाओ को सी फूड बहुत पसंद है। जीवन को समझना है तो भोजन को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। वो जानता है कि महिलाओं को कैसे खुश करना है। इस रिश्ते में कोको ने पहला कदम लिया था। जियाकियाओ ने 4 महीने पहले उसके लिए एक घर खरीदा था, लेकिन ऐसा आदर्श प्रेमी उसे हमेशा आश्चर्यचकित करता है। अब वो साथ में रहना चाहते हैं। उनके रिश्ते को भी काफी लंबा समय हो गया है। जियाकियाओ अचानक घर आ गया और उसके साथ सो रहा है। यानसी नाम का एक आदमी कोको को फोन करता रहता है। कोको ने उसके लिए नूडल्स का कटोरा बनाया। जियाकियाओ उसे देखकर अचानक उग्र हो जाता है। उन्होंने शिकायत की कोको द्वारा बनाया गया खाना अच्छा नहीं है। वो गुस्से में बाहर निकाल जाता है। इस समय गेट के बाहर एक महिला दिखती है। महिला पुरुष को खुश करने का दावा करती है। उसे काम करते हुए काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए वह कुछ देर बैठना चाहती है। यह महिला अच्छी है। उसने फर्श को साफ करने में कोको की मदद की और फिर जोड़े की तस्वीर देखी। इस महिला ने कोको को वो सूप दिया जो वो अपने साथ लाई थी और उसे बताया कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। महिला ने कहा कि उसका नाम शियाओ फान है। वो एक फूड चैनल पर एक फूड शो होस्ट करती है। कोको ने जियाओ फान को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा और उससे खाना बनाना सीखा। इस दिन जियाकियाओ कोको को छुट्टी के काम से लेने आया था। उसके पिछले व्यवहार के लिए उसने क्षमा मांगी। कोको जियाओ फान के निर्देशों का पालन करती है और पति के लिए भोजन बनाती है। पति ने उपहार के रूप में कोको को एक हार दिया। जियाकियाओ ने उस रात सारा खाना खा लिया। पति पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। दोनों ने साथ में प्रेम से रात बिताई। जियाओ फान ने कोको को एक रसोई की किताब दी जो उसने लिखी थी। कोको ने इस रेसिपी के अनुसार पति के लिए खाना बनाया है, सूअर के मस्तिष्क और रक्त की एक डिश। जियाकियाओ शाम को वापस आया और संतोषजनक भोजन किया। सिर दर्द, पसीना आदि से उसकी रातों की नींद हराम हो गई। जियाओ फान ने न केवल कोको को खाना बनाना सिखाया बल्कि उसके लिए पकवान भी बनाए। वो व्यक्तिगत रूप से कोको के घर भी आती थी और एक ड्रम कैटफिश बनाई थी। कुछ समय में कोको पति को लेने के लिए नीचे चली जाती है। जियाओ फान ने ऊपर व्यंजन तैयार किए हैं। जब दोनों ऊपर जाते हैं तो वह चली गई है। खाने के बाद जियाकियाओ अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जांच के बाद जियाकियाओ का दिल, लीवर और किडनी सभी सामान्य हैं, लेकिन कोको ने पाया कि उसकी भौहें कटोरे में गिर गई हैं। जियाकियाओ के बाल और भौहें झड़ रही हैं। कोको बहुत चिंतित है। दोबारा जांच में डॉक्टर उन्हें बताता है जियाकियाओ में स्कैल्प हेयर फॉलिकल्स को छोड़ रहा है। बालों के झड़ने से रोकने के लिए डॉक्टर ने जियाकियाओ को विटामिन सी लेने के लिए कहा। जियाओ फान ने कोको को सुझाव दिया कि घरेलू इलाज के लिए मसालेदार घोंघा बनाए। जियाकियाओ को एक पारंपरिक चीनी दवा का नुस्खा मिला। डॉक्टर ने उसे बताया कि बालों का झड़ना समय से पहले दिल और किडनी खराब होने का लक्षण है। जियाकियाओ परेशान है। उसने सोचा कि कोको ने उसे कुछ ऐसा दिया है जो उसे नहीं खाना चाहिए था। कोको के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उसने जियाओ फान को सारी बात बताई। जियाओ फान ने उसकी चिंताओं को कम करने के लिए एक स्वादिष्ट भोजन का एक पूरा डिब्बा बनाया। कोको लंच बॉक्स लेती है और शहर में एक किताबों की दुकान में जाती है। उसने शेल्फ पर जियाओ फान द्वारा संपादित डेडली फूड किताब देखी। शीर्षक आकर्षित है। किताब पर छपी तस्वीर जियाओ फान नहीं है जिससे वो परिचित है। कोको हैरान है। वो जियाओ फान के घर गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रहता था। कोको ने इंटरनेट पर भी खोजा। टीवी पर शो की मेजबान भी कोई और होती है और वो महिला जिसने हमेशा जियाओ फान होने का दावा किया था, बस उसकी एक बड़ा प्रशंसक थी। दूसरी तरफ जियाकियाओ एक बड़े आलीशान घर में उठता है। आज उसकी और उनकी पत्नी की शादी की सालगिरह है। उसकी पत्नी वो महिला है जो कोको को खाना बनाना सिखाती रही है। यह पता चला है कि यह जियाकियाओ की दूसरी पत्नी है। जियाकियाओ कंपनी में अचानक बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया गया। निरीक्षण के बाद उसने बहुत सारा विटामिन सी लिया है और उसके शरीर में आर्सेनिक का निर्माण हो रहा था और उससे पहले उसने ढेर सारा खाना खाया जो उसके साथ मिला। यानसी प्रसूति अस्पताल की हेड नर्स हुआ करती थी। उसने जियाकियाओ से कहा कि उसे पता है कि उसकी बाहर एक महिला है, लेकिन फिर भी वो उसका ख्याल रखेगी। दूसरी ओर कोको ने इस महिला के बारे में कुछ संदिग्ध देखा। उसने लंच बॉक्स लौटाने के बहाने उससे मिलने को कहा और फिर उसका पीछा किया। निगल ने पहले ही जानकारी की जांच कर ली थी। वो जानती थी कि कोको झूठ बोल रही है। घर पर निगल ने कोको के लिए दरवाजा खोला। दरवाजे में घुसने के बाद कोको को पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। उसे जियाकियाओ ने हर समय धोखा दिया है। जियाकियाओ के कमजोर होने की वजह कोको का खाना ही है। यह सूप और उसके भोजन से ही हुआ है।这些东西放在一起会破坏它的内脏。
इस समय जियाकियाओ कमरे से यह सब सुन रहा है। कोको विश्वास नहीं कर सकती कि उसके सामने की महिला इतनी शातिर है। एक आदमी जिसे हमने यह 2 खाने दिए। फिर निगल ने बताया कि उसने यह सब क्यों किया है। 4 महीने पहले गर्भवती निगल एक नए जीवन के लिए उत्साहित थी। हालांकि जब वो खाना खरीदने के बाद सड़क पार कर रही थी, उसने कार में जियाकियाओ और कोको को साथ में देखा। तब उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसने अपना बच्चा खो दिया और फिर वो माँ भी नहीं बन सकती थी। निगल कोको को दूर भेजती है। वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती थी। कोको दोस्तों के साथ नशे में हो जाती है। अस्पताल में शराबबंदी के लिए जा गई। उसे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि वो जियाकियाओ के बच्चे के साथ गर्भवती है। फिर वो निगल से मिलती है। निगल ने उसे जो कुछ दिया था वह सब उसने लौटा दिया। वार्तालाप कक्ष में कोको घृणित महसूस करती है। निगल को पता चला कि वो गर्भवती है। जियाकियाओ अब नजरबंद है। दरवाजा बंद है। उसका फोन काम नहीं करता है। कोई खिड़की खुलती नहीं है। उसके पास अपनी उंगली काटने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वो कुछ लिख सके। उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर बाथरूम में से फेंक दिया। पेपर प्लेन को बच्चों के एक समूह द्वारा देखा जाता है। यह दृश्य निगल ने भी देखा, जो घर जा रही थी। मदद के लिए कॉल करने में विफल। जैसे ही निगल ने दरवाजा खोला, उसने भागने की कोशिश की। वो फिर से विफल रहता है। निगल ने उसे व्हीलचेयर से बांध दिया है। उसे कोको की गर्भावस्था के बारे में बताया जाता है। अगले दिन कोको सामान के साथ निगल के घर आई। जियाकियाओ को उसे आखिरी बार देखने की उम्मीद है। जियाकियाओ के घर जाते समय कोको किसी दुर्घटना को लेकर चिंतित है। उसने अपनी सबसे अच्छे दोस्त को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। दरवाजे में घुसकर कोको को घर में कोई नहीं मिला। उसने बहुत देर तक निगल का नाम पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक किसी ने पीछे से कोको का मुंह दबा दिया। यह एक जाल है। जियाकियाओ ने कोको को धोखा दिया है। निगल के बच्चे नहीं हो सकते हैं। वो कोको के बच्चों को रखना चाहती है। कोको की दोस्त उसका संदेश देखती है। वो और उसका प्रेमी कोको को ढूंढने जाते हैं। कोको ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, लेकिन दरवाजा नहीं खोल जा सकता है। दोस्तों ने दरवाजे पर देर तक दस्तक दी और चले गए। निगल ने अपने पति की तिजोरी उसके काम से घर ले आई। उसने तिजोरी पर शादी की सालगिरह की संख्या दर्ज की। तिजोरी खुल जाती है। लिफाफे में सब कुछ है। वो विभिन्न महिलाओं के साथ अंतरंग रूप से फोटो खिंचवाता रहा है। जियाकियाओ ऐसा व्यक्ति है जो प्यार में पढ़ना तो चाहता है, लेकिन जिम्मेदार नहीं लेना चाहता। वो कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है। शादी करने के बारे में सोचते समय वो महिलाओं के साथ रहने लगता है। कोको भी इन्हीं महिलाओं में से एक है। 2 महिलाओं ने अपने सामने पुरुष का असली चेहरा देखा। उन्होंने जियाकियाओ के लिए भोजन बनाया, झींगा भी बनाया। जियाकियाओ ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्या वो इन दोनों महिलाओं को खाने से रोक सकता है? रात के खाने के बाद वो आईने के पास जाता है और अपना मेकअप करता है। विटामिन सी का भी भरपूर सेवन करता है। तभी निगल कुछ गलत पाती है। जियाकियाओ मर चुका है। निगल ने जियाकियाओ के कपड़े बदले और बालकनी पर धूप सेंकने के लिए उसे व्हीलचेयर पर ले आई। पुलिस आ जाती है। निगल शादी के दौरान जियाकियाओ के शादी की प्रतिज्ञा को याद करती है, जब वे प्यार में थे। शियाओ फान का कहना है कि जोड़े में भोजन का उपयोग प्यार के लिए हो सकता है। पति को जहर देकर वो बिल्डिंग से गिरा देती है। फिल्म टू फूड्स भी इसी कहानी पर आधारित है। हाल की प्रेम फिल्मों में यह सबसे दिलचस्प कहानी है। कब फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी? हम एक टूटी हुई शादी को देखते हैं। यहाँ प्यार था, लेकिन अब सब आला है। संभवतः महिला दर्शक ऐसी कहानियों को देखने के लिए अधिक इच्छुक होती है। सस्पेंस से भरी है यह फिल्म। पुरुषों और महिलाओं के बीच जटिल संबंधों को दिखती है। चीनी खाद्य संस्कृति को कैसे एक हत्या के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गृहिणी अपने तरीके से शादी में नियंत्रण ला सकती है। पति को जहर देने और बदमाश से बदला लेने की इस तरह की साजिश नहीं है। ऐसी फिल्में नारी की चेतना पर जोर दे रही हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता भी बता रही हैं। यह बात कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, यह बात वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म वैवाहिक जीवन को दर्शाती है और उनकी जटिलताओं को भी दिखती है। सफल करियर वाला आकर्षक आदमी और खाना पकाने में कुशल गृहिणी, यह पारिवारिक रचना संबंध व्यापक है। फिल्म एक अधिक चरम वैवाहिक स्थिति को दिखती है, वैवाहिक समस्याओं के मूल कारणों को दिखाती है। इस तरह की चर्चा रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती है। 1980 के दशक में नारीवादी आंदोलन के उदय के साथ यूरोप और अमेरिका में नुकसान, यातना और हत्या के कई मामले सामने आए हैं। फिल्में जहां आम पुरुष और महिला को दिखती हैं, लेकिन यह वास्तव में आम महिलाओं की फिल्म नहीं है। इसी तरह डेडली फूड्स में कुछ अलग है। पुरुषों से बदला लेने और पुरुषों को नियंत्रित करने वाली महिलाओं की यह कहानी है, लेकिन यह चीनी फिल्मों में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि भी है। नारी चेतना का यह एक नया पहलू दिखाती है। हालांकि यह एक दिलचस्प फिल्म है। पहले समय की घरेलू फिल्में पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्ते को दर्शाती थीं और विच्छेदन अब की तुलना में अधिक सीधा है। अगर आपको भी यह फिल्म पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। हम नई फिल्में लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।